हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2025 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से एंडोक्राइन एंड हार्मोन्स टॉपिक के ऊपर मोर देन 100 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें हम एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स में जो भी आपके ड्रग्स एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही अगर आपको ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ की, तो आप उनको देख सकते हैं। उसमें हमने मल्टीपल सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी कवर अप कर लिए हैं। एंड अगर आपको इन पर्टिकुलर वीडियोस के जो भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उनके अगर आपको एमसीक्यू पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से हमने क्या क्या कवर अप कर लिया है। तो इसमें आपका फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स, जो इसमें आपका कोगुलेशन एंड हिमेटिनिक्स हो गया है, एंटी हाइपरटेंसिव, ये सारे के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। देन रेस्पिरेटरी ड्रग्स, ये वाले सारे टॉपिक्स हो गए हैं। जीआईटी ड्रग्स के हो गए हैं। ऑटोकोइड्स, इम्यूनोस्टिमुलेंट्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट, ये सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एंडोक्राइन एंड हार्मोन्स, ये वाला टॉपिक कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम एंटी डायबिटिक, कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ड्यूटेराइन ड्रग्स, ये तीनों टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। देन फार्माकोलॉजी में हमारे ये दो मेन टॉपिक्स जो हैं वो रहने वाले हैं, सीएनएस ड्रग्स एंड कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स। ठीक है, इनको हम रिमेनिंग 2 वीडियोस में कवर अप करेंगे। एंड इसके साथ में हमारा फार्माकोलॉजी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो के पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हॉर्मोन्स आर बेस्ट डिफाइंड एज। अब हॉर्मोन्स की बेस्ट डेफिनेशन में से क्या दी गई है? तो जो बेसिकली आपके हॉर्मोन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, देन ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में एंड टारगेट ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं। तो दीज आर द हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्लैंड दैट। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक ऐसा ग्लैंड होता है जो कि अब सिक्रीशंस को सरफेस पे या फिर एक पर्टिकुलर रीजन पे पोर करता है। इट पोर सिक्रीशन ऑन द सरफेस और इनटू अ पर्टिकुलर रीजन बाय डक्ट्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं? तो इसमें आपका सिवेशियस ग्लैंड्स आ जाएंगे। ठीक है, सिवेशियस ग्लैंड एग्जाम्पल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देन आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनमें से एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? फर्स्ट है सिवेशियस ग्लैंड, हमने देख लिया, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल नहीं रहता, इट इज़ अ एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंडोक्राइन ग्लैंड इज डिफाइंड एज। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली आपका वो ग्लैंड होता है जो कि जिसमें हॉर्मोन्स जो हैं ये आपके पोर होते हैं इधर वेनस ब्लड में, ताकि वो टारगेट ऑर्गन पे रीच कर सकें। ठीक है, डायरेक्ट आपके स्पेसिफिक एरिया पे पोर नहीं होंगे, ब्लड में पोर किए जाते हैं एंड वहाँ से ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं? तो इसमें आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स आते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग रहते हैं। देन एड्रेनल हार्मोन्स रहते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पीनियल हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड। तो ये जो डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, इनके जो भी ये ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इंक्लूड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स इनमें से कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपका क्या क्या एग्जाम्पल्स आएगा? सिवेशियस फैट, ये आपका एक्सोक्राइन में आता है, तो ये नहीं रहेगा। पिट्यूटरी, एड्रेनल, पैराथायरॉयड, पीनियल एंड थायरॉयड ग्लैंड्स, ये आपके सारे जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सलाइवरी नहीं है, ये नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज। अब हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्या रहता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड बेसिकली क्या रहेगा?
हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखे, एंडोक्राइन ग्लैंड देखे, तो ऐसे ग्लैंड्स जिनमें इन दोनों प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है, एक्सोक्राइन की तरह भी एक्ट करेगा, एंडोक्राइन रीजन भी रहेंगे। तो ये आपके मिक्स ग्लैंड्स रहते हैं हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रीजन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, तो इसमें आपका पेनक्रियाज आ जाता है, ठीक है, पेनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोक्राइन और मिक्स ग्लैंड इज, तो ये आपका पेनक्रियाज रहता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइड हार्मोन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं इनमें से कौन से नहीं रहेंगे, ठीक है। सो पेप्टाइड हार्मोन्स में आपके हाइपोथैलेमस रेगुलेटरी हार्मोन्स रहते हैं, ठीक है, ये आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये भी आपके पेप्टाइड हार्मोन्स रहते हैं। देन आपका ग्लूकागॉन, ठीक है, ये भी आपका पेप्टाइड हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन, ये भी आपका पेप्टाइड हार्मोन है। लेकिन एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन, इनका नेचर क्या रहता है, तो ये आपके स्टीरॉयडल हार्मोन्स रहते हैं, दीज आर द स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स आर, सो इनका नेचर हमें बताना है एड्रेनोकोर्टिकल हार्मोन्स एंड सेक्स स्टेरॉइड्स का। तो ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स रहते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेकोलामाइन हार्मोन्स इंक्लूड, जो आपके कैटेकोलामाइन हार्मोन्स हैं उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे। सो कैटेकोलामाइन नेचर जो है ये आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनका रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर सोमैटिक ग्रोथ मेजर रेगुलेटर हार्मोन्स आर, तो सोमैटिक ग्रोथ के लिए मेजर रेगुलेटर हार्मोन्स कौन से रहते हैं, ठीक है। सोमैटिक ग्रोथ के लिए मेजर रेगुलेटर हार्मोन्स आपके रहेंगे ग्रोथ हार्मोन्स एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल दैट इज एनर्जी सबस्ट्रेट्स इज रेगुलेटेड चीफली बाय, ठीक है, एनर्जी सबस्ट्रेट जो है ये आपका कौन चीफली रेगुलेट करता है, ठीक है, ये मीन्स ये बॉडी फंक्शन जो है वो किसका आ रहता है, तो दिस बॉडी फंक्शन इज ऑफ इंसुलिन ग्लूकागोन एंड ग्रोथ हार्मोन, ये बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स दैट प्राइमरली रेगुलेट सेक्स एंड रिप्रोडक्शन इंक्लूड, ठीक है, इनमें से कौन से हार्मोन्स हैं जो कि सेक्स एंड रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। सो दीज हार्मोन्स आर gonadotropins, androgens, estrogens and progestins. These hormones basically perform these functions. So option B is correct. Next question है सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, जो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम है बॉडी फ्लूइड्स की वो किन हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल होती है, तो दीज आर कंट्रोल्ड बाय एल्डोस्टेरोन एंड एंटीडायरेटिक हार्मोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, सो कैल्शियम बैलेंस बॉडी में मेनली किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पैराथॉर्मोन हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया, विटामिन डी हो गया, दीज कंट्रोल द कैल्शियम बैलेंस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पेप्टाइड हार्मोन्स एंड कैटेकोलामाइंस एक्ट एट विच साइट एंड मैकेनिज्म, जो ज़्यादातर पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये कैटेकोलामाइंस हैं, ये किस मैकेनिज्म से एंड किस साइड पे जो है एक्ट करते हैं। सो दे एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड ये साइक्लिक एएमपी को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेट ऑफ हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, इनमें से कौन सा सेट ऑफ हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें आपका ग्रोथ हार्मोन आ गया, तो ग्रोथ हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से। टीएसएच आ गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सो ये भी आपका पिट्यूटरी से। एसीटीएच एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये भी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो ये आपका हाइपोथैलेमस से नहीं होता है। टीआरएच आ गया दैट इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपका जो है वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। सीआरएफ आ गया, तो सीआरएफ जो है ये बेसिकली आपका कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रहता है एंड ये भी आपका जो है वो हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है। जीएचआरएच है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ गया, तो ये भी आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। देन आपका डोपामाइन, ये भी आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, तो ये सारे के सारे जो है सोमैटोस्टैटिन हो गया, वेसोप्रेसिन, जीएनआरएच, तो ये भी जो है वो आपके कौन प्रोड्यूस करता है, हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। मेलेटोनिन की बात की जाएगी तो मेलेटोनिन कौन सीक्रेट करता है, सो मेलेटोनिन जो है ये आपका सीक्रेट होता है पिनियल ग्लैंड से।
देन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हो गया, तो ये आपका पेनक्रियाज से। तो यहाँ पे क्लियर कट आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल ग्लैंड मेनली सिक्रीट, सो पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप करेक्टली रिप्रेजेंट्स पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स हमें बताने हैं कौन से रहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स में आपका ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ जाएगा, ACTH आ जाएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, LH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ये सारे के सारे क्या हैं? दीज आर द पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब इसमें आपका फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। GH ग्रोथ हार्मोन है, TSH ये आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रहता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, देन MSH ये आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है, एंड बाकी तो आपके डायरेक्ट दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है T3, T4, कैल्सिटोनिन एंड PTH आर विच हॉर्मोन्स। ठीक है, T3, T4 है, कैल्सिटोनिन है, PTH है, ये किस टाइप के हॉर्मोन्स हैं? सो दीज ऑल आर द थायराइड एंड पैराथायराइड हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीवर प्रोड्यूसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। जो लीवर है वो इनमें से कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? तो लीवर जो है ये आपका इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स। इनमें से एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स कौन से हैं? तो एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स में आपका एंड्रोजन्स आ जाएंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन्स में आएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिट्रायोल, रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन्स। तो कैल्सिट्रायोल है, रेनिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, कौन सा ऑर्गन है जो इन हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है? तो ये आपका हार्मोन ग्लैंड रहता है, ऑर्गन रहता है किडनी। से यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थाइमस सिक्रीट, जो थाइमस है ये आपका थाइमोसिन्स को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द स्टमक। स्टमक से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो इसमें आपके गैस्ट्रिन आ जाएगा, ग्रेलिन आ जाएगा, हिस्टामाइन, सोमेटोस्टेटिन, न्यूरोपेप्टाइड बाई, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं स्टमक से सिक्रेट होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनक्रियाज सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। पेनक्रियाज जो है वो इनमें से कौन से हार्मोन्स सिक्रेट करता है? तो जो पेनक्रियाज है इंसुलिन सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन सिक्रेट एंड्रोजन्स, एस्ट्राडायोल एंड इनहिबिन। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि एंड्रोजन को सिक्रेट करता है, एस्ट्राडायोल को एंड इनहिबिन को? तो ये आपका ऑर्गन रहता है टेस्टिस। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रोन आर सिक्रेटेड बाय। सो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन ये किससे सिक्रेट होते हैं? तो दीज आर सिक्रेटेड बाय ओवेरी एंड प्लेसेंटा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रस सिक्रेट विच हार्मोन्स। यूट्रस जो है वो कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है? तो इट सिक्रेट्स प्रोलैक्टिन एंड रिलैक्सिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शंस एज। सो ग्रोथ हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है एंड इसका फंक्शन क्या है? तो इट फंक्शंस टू स्टिमुलेट ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन लीड्स टू। सो बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से एक डिजीज कॉज होता है, दैट इज गिगेंटिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रेशन इन अडल्ट प्रोड्यूसेस। अब अडल्ट में अगर हाइपर सिक्रेशन होती है तो इट कैन कॉज एक्रोमेगेली। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड कॉजेज। सो ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है चाइल्डहुड में तो इट कैन कॉज ड्वार्फिज्म। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेनली, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये आपका मेनली थायराइड सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेफिशिएंसी ऑफ TSH इज एसोसिएटेड विद, सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होती है सो इट कैन कॉज क्रिटिनिज्म, मिक्सोडेमा एंड गोइटर। ये डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो आपकी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की डेफिशिएंसी के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट्स। जो आपका एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स हैं ये किसको स्टिमुलेट करते हैं? सो दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड्स बाय एड्रेनल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई डोज ACTH कॉजेज। सो अगर ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की डोज हाई रहती है तो इट कैन कॉज कंडीशंस लाइक हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लाजिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ ACTH रिजल्ट्स इन। अगर ACTH की कमी आ जाती है सो इट कैन कॉज एड्रेनल एट्रोफी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेल्स गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स लाइक FSH एंड LH प्राइमरली कॉज। सो मेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है मेनली क्या कॉज करते हैं? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फीमेल्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन मेनली रेगुलेट। तो फीमेल्स में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस गोनेडोट्रोपिन एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट टू। सो अगर गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी एक्सेस हो जाती है, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या कंडीशंस कॉज होती हैं? सो इट कैन कॉज एंडोमेट्रियोसिस, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा एंड PCOD। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस, PCOD ये आपकी फीमेल्स में, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स कैन लीड टू। अगर गोनेडोट्रोपिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी होती है फीमेल्स में एंड ओलिगोजूस्पर्मिया इन मेल्स। तो ये कंडीशंस आपकी देखी जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलैक्टिन एंड लुटियोट्रॉपिक हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो प्रोलैक्टिन या फिर लुटियोट्रॉपिक हार्मोन है ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड इंड्यूसेस मिल्क सिक्रीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया जो है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर decreased libido and infertility in males and also for the galactoria and amenorrhea in women। तो ये डिफरेंट कंडीशंस जो है इनमें देखी जाती हैं हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया की वजह से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। जो मेलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि किस रीजन से होता है? सो पार्स इंटरमीडिया इसकी लोकेशन रहती है एंड ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सो ये आपका प्रोटेक्ट करता है स्किन को फ्रॉम यूवी रेज एंड पिगमेंटेशन को प्रमोट करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर सिक्रेशन ऑफ MSHs। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर हाइपर सिक्रेशन एक्सेस में सिक्रेशन होगी सो इट कैन कॉज हाइपर पिगमेंटेशन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग मिल्क सिक्रेशन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH और ऑल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? सो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ वाटर रिटेंशन इन बॉडी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ ADH रिजल्ट्स इन। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है सो इट कैन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
थायरोक्सिन दैट इज़ T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन दैट इज़ T3 रेगुलेट्स। तो ये थायराइड हार्मोन्स हैं, किसको रेगुलेट करते हैं, किसकी रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दे रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय कैलोरीजेनिक एक्शन एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस थायरोक्सिन सिक्रीशन कॉजेस। सो अगर थायरोक्सिन की सिक्रीशन एक्सेस हो जाती है तो इट कैन कॉज व्हाट, सो इट कैन कॉज थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपकी काफ़ी बार पूछी जाती है एग्जाम में कि थायरोटॉक्सिकोसिस क्या है। ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस इज एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोकैल्सिटोनिन that is calcitonin secreted by parafollicular cells of thyroid mainly responsible for। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो थायरोकैल्सिटोनिन है जो कि थायराइड के पैराफॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है, मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शन इज टू। सो पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या है। जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है ये बेसिकली आपका मेंटेन करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट के लेवल्स को बॉडी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में रिजल्ट इन। जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है सो ये किस कंडीशन, जो कौन सी कंडीशन इसमें आपकी अराइज होगी। सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है मींस हाइपर सिक्रेशन हो रही है, तो इसमें कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ जाएंगे, हाइपर कैल्सियमिया कंडीशन जो है वो राइज होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स प्राइमरली। सो इंसुलिन जो है वो आपका बीटा सेल्स से सिक्रेट होता है। बीटा सेल्स किसके, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज। सो ये बेसिकली आपका ब्लड ग्लूकोज को लो करता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद इंसुलिन डेफिशिएंसी और रेजिस्टेंस इंक्लूड। सो इंसुलिन की डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस से कौन से डिसऑर्डर जो हैं वो यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। सो इसमें आपको इंसुलिन डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेगा, इंसुलिनोमा देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये सारी कंडीशन जो है वो इंसुलिन डेफिशिएंसी या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागोन फ्रॉम अल्फा सेल्स मेनली। ग्लूकागोन जो है ये आपका पेनक्रियाज के अल्फा सेल्स से सिक्रीट होता है एंड ये मेनली क्या करता है, सो इट स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टैटिन फ्रॉम पेनक्रियाटिक डेल्टा सेल सेल्स। सोमेटोस्टैटिन जो है ये आपका पेनक्रियाज के डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है एंड ये बेसिकली इंसुलिन एंड ग्लूकागोन के रिलीज को सप्रेस करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम एडेनल कॉर्टेक्स मेनली। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एडेनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होते हैं ये आपके मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनरलोकोर्टिकोइड्स फ्रॉम एडेनल कॉर्टेक्स प्राइमरली। जो मिनरलोकोर्टिकोइड्स हैं एडेनल कॉर्टेक्स से ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रेगुलेटिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स लीड्स टू। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सिक्रीशन कम होती है, हाइपोसिक्रीशन है, तो इट कैन कॉज एडिसन्स डिजीज। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कॉज। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सिक्रीशन एक्सेस हो जाती है तो इट कैन कॉज कशिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन सेक्रेटेड बाय लेडिग सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो ये अलग से क्वेश्चन ही बनता है कि टेस्टोस्टेरोन किन सेल से सिक्रेट होता है, तो लेडिग सेल से सिक्रेट होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं मेल्स में उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है low testosterone levels leading to reduced hormone secretion and testicular damage is termed as।
अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हैं जिसकी वजह से हार्मोन सिक्रीशन भी कम हो रही है एंड टेस्टिकुलर डैमेज हो रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपोगोनेडिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन्स फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल्स मेनली। अब एस्ट्रोजन्स कहाँ से सिक्रीट होते हैं? सो दे सिक्रीट फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स एंड ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। अब ये फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम कॉर्पस लूटियम प्राइमरली। जो प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम से सिक्रेट होता है, तो ये मेनली आपका स्टिमुलेट करता है यूटरस को फॉर प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड मेमोरी एक्नी की प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो आपके प्रोजेस्ट्रॉन के रहते हैं फीमेल्स में, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेटोनिन सिक्रीटेड बाय पीनियल ग्लैंड मेनली। मेलेटोनिन जो कि आपका पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ स्लीप वेक साइकिल एंड हेल्प्स इन स्लीपिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर पिट्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है जिसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपका मल्टीपल ट्रॉपिक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी रेगुलेशन करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है प्राइमरली किसके थ्रू कंट्रोल होती है? तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडोफिल सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट। जो एसिडोफिल सेल्स हैं इंटीरियर पिट्यूटरी के, वो इनमें से किन हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं? तो ये आपके सोमेटोट्रॉफ सेल्स इंटीरियर पिट्यूटरी के जो एसिडोफिल सेल्स हैं उसमें सोमेटोट्रॉफ्स आते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन, एंड लेक्टोट्रॉफ्स आते हैं जो कि प्रोलेक्टिन को सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसोफिल सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट ऑल एक्सेप्ट। जो इंटीरियर पिट्यूटरी के वेसोफिल सेल्स हैं वो इनमें से किन हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करते हैं? ठीक है, सो TSH, ACTH, FSH एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो सिक्रीट होते हैं वेसोफिल सेल्स से, लेकिन प्रोलेक्टिन जो है ये आपका किससे सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एसिडोफिल सेल्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन रिलीज फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी इंक्लूड। अब इनमें से कौन से ड्रग्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी? सो दीज ड्रग्स इंक्लूड सोमेटोस्टेटिन, ऑक्ट्रियोटाइड एंड लेंड्रियोटाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट इनहिबिट प्रोलेक्टिन रिलीज आर। तो इनमें से कौन से ड्रग्स हैं जो कि प्रोलेक्टिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं? सो दीज ड्रग्स इंक्लूड ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बारगोलिन, एपोमॉर्फिन। सो दीज ड्रग्स इनहिबिट द प्रोलेक्टिन रिलीज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट इन्हांस प्रोलेक्टिन रिलीज इंक्लूड। सो ऐसे ड्रग्स जो कि प्रोलेक्टिन रिलीज को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। जो इनहिबिट करते हैं उसमें ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बारगोलिन, एपोमॉर्फिन आ जाता है। जो एनहांस कर देते हैं उनमें आपके क्लोरप्रोमाजिन, मीटोक्लोप्रामाइड, रिसर्पिन, ये ड्रग्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर एक्टिव GnRH एगोनिस्ट फॉर इनहिबिटिंग गोनेडोट्रोपिन रिलीज इंक्लूड। सो यहाँ पे हमें बताना है कौन से ड्रग्स हैं जो कि सुपर एक्टिव गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट हैं जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, सो ये ड्रग्स आपके रहते हैं नेफारेलिन, गोसेरेलिन, ट्रिप्टोरेलिन, ल्यूप्रोलाइड। ये ड्रग्स जो हैं वो आपके सुपर एक्टिव GnRH एगोनिस्ट रहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GnRH एंटागोनिस्ट यूज टू इनहिबिट गोनेडोट्रोपिन रिलीज आर। सो इनमें से कौन से GnRH एंटागोनिस्ट हैं जो कि गोनेडोट्रोपिन रिलीज को इनहिबिट करते हैं? सो दीज
GnRH एंटागोनिस्ट इंक्लूड गेनिरेलिक्स एंड सेट्रोरेलिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है GH ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट। जो ग्रोथ हार्मोन है ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन इट डज नॉट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ब्रेन एंड आई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज। तो ग्रोथ हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रोथ हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज सोमेटोट्रोफिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन इज पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी। ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है एंड ये इनमें से एंटीरियर पिट्यूटरी के किन सेल से सिक्रेट एंड सिंथेसाइज होता है? सो इट इज सिक्रेटेड एंड सिंथेसाइज फ्रॉम द सोमेटोट्रॉप्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट इंक्रीजेज ग्रोथ हार्मोन रिलीजेस। सो इनमें से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इंक्रीज करता है? तो ये हार्मोन आपका रहता है GHRH दैट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एक्रोमेगेली इज। तो इनमें से कौन से ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो कि एक्रोमेगेली में यूज किए जाते हैं? सो दीज ड्रग्स इंक्लूड पेग्विसोमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है सो इट कैन कॉज ड्वार्फिज्म, जिसको लॉरेन लेवी टाइप डिजीज भी कहा जाता है। सो ये यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सिनोनिम्स भी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइट्स एक्सेप्ट। जो सोमेटोस्टेटिन है वो इनमें से किस साइट के थ्रू सिक्रेट नहीं होता है? तो सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डेल्टा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, बट नॉट फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन कंसिस्ट ऑफ। सोमेटोस्टेटिन जो है इसमें क्या इसकी कंपोजिशन रहती है? तो सोमेटोस्टेटिन बेसिकली आपका 14 अमाइनो एसिड का कंपाउंड रहता है, ड्रग रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन में से किन हार्मोन्स की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है? सो सोमेटोस्टेटिन बेसिकली इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्ट्रियोटाइड इज। सो ऑक्ट्रियोटाइड क्या है? सो ऑक्ट्रियोटाइड बेसिकली आपका सोमेटोस्टेटिन का ही सिंथेटिक एनालॉग है, सुरोगेट है, जो कि सोमेटोस्टेटिन से 40 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है एंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्ट्रियोटाइड इज यूज इन एक्रोमेगेली एंड ऑल्सो इन। ऑक्ट्रियोटाइड जो है ये आपका एक्रोमेगेली में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा ये सेक्रेटरी डायरियाज में भी यूज़ किया जाता है, जो कि कार्सिनोइड्स, एड्स एंड कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंड्रियोटाइड इज। सो लेंड्रियोटाइड क्या है? सो लेंड्रियोटाइड जो है ये आपका एक अनदर सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है, जो कि इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन में विद लॉन्ग ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू सोमेटोस्टेटिन एनालॉग अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कशिंग्स डिजीजेस। कशिंग्स डिजीज में कौन सा न्यूली अप्रूव्ड सोमेटोस्टेटिन एनालॉग है? सो ये ड्रग आपका रहता है पेसिरियोटाइड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोलैक्टिन इज। प्रोलैक्टिन का मेन फिजियोलॉजिकल रोल क्या है? सो प्रोलैक्टिन का मेन फिजियोलॉजिकल रोल रहता है इट कैन कॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इंड्यूसेस मिल्क सिक्रीशन आफ्टर डिलीवरी। ये आपका प्रोलैक्टिन का मेन काम रहता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस हैज़ व्हाट टाइप ऑफ इफेक्ट ऑन प्रोलैक्टिन। डोपामाइन जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है, इसका प्रोलैक्टिन पे क्या इफेक्ट होता है? सो इट will inhibit the
प्रोलैक्टिन सिक्रीशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ डोपामाइन एगोनिस्ट दैट इनहिबिट प्रोलैक्टिन सिक्रीशन आर। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं डोपामाइन एगोनिस्ट के जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इनहिबिट कर देंगे। सो दीज ड्रग्स इंक्लूड ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बारगोलिन, एपोमॉर्फिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपामाइन एंटागोनिस्ट दैट इंक्रीज प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो डोपामाइन एंटागोनिस्ट जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, इस कैटेगरी में इनमें से कौन सा ड्रग नहीं आता है। तो क्लोरप्रोमाजिन आपका प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, मीटोक्लोप्रामाइड इंक्रीज करता है, हेलोपेरिडोल करता है। ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये आपका इंक्रीज नहीं करता, ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोक्रिप्टिन इज, और ब्रोमोक्रिप्टिन ड्रग क्या है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन जो है ये आपका सिंथेटिक एर्गट रहता है एंड इट इज़ अ पोटेंट D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट जिसमें अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकिंग एक्शन भी रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैवर्गोलिन इन कंपैरिजन विद ब्रोमोक्रिप्टिन इज। सो कैवर्गोलिन ब्रोमोक्रिप्टिन के कंपैरिजन में किस टाइप का ड्रग है। सो ये आपका मोर सेलेक्टिव है फॉर पिट्यूटरी इलेक्ट्रोट्रॉप्स, D2 एगोनिस्ट है एंड इसका एक्शन जो है वो लॉन्गर रहता है, इट इज़ लॉन्ग एक्टिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनागोलाइड इज। सो क्यूनागोलाइड क्या है। सो क्यूनागोलाइड ड्रग जो है ये आपका D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है एंड हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया कंडीशन में यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर GnRH एंटागोनिस्ट। तो इनमें से कौन से GnRH एंटागोनिस्ट हैं। गोनोरियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट। सो दिस ड्रग्स इंक्लूड्स गेनिरेलिक्स, एवारेलिक्स एंड सेट्रोरेलिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ GnRH एगोनिस्ट और एनालॉग। इनमें से GnRH एगोनिस्ट एनालॉग कौन सा ड्रग है। सो ये ड्रग आपका रहता है गोसेरेलिन और विसेरेलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोस्ट GnRH एनालॉग इज। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है हमें मोस्ट ऑफ GnRH एनालॉग्स का। सो ज़्यादातर जो GnRH एनालॉग्स हैं ये सबक्यूटेनियसली दिए जाते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनोट्रोपिन्स which is a preparation of follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So this preparation is obtained from, so menotropins आपके obtain होते हैं from the urine of menopausal women. So यहाँ पे आपका option B is correct. Next question है urofolitropin or menotropins which is a pure FSH preparation are preferred over combined FSH plus LH4. जो यूरोफोलिट्रोपिन या मीनोट्रोपिन्स जो कि प्योर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रिपरेशन है, इसको कंबाइंड प्रिपरेशन के ऊपर प्रेफर किया जाता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि ये आपका इंडक्शन करते हैं ऑफ ओवुलेशन इन विमेन विद PCOS जो कि आपका पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम रहता है। सो इस केस में सो दैट्स वाई दे आर प्रेफर्ड ओवर द कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन विच इज HCG यूज टू डिटेक्ट प्रेगनेंसी इज डिराइव्ड फ्रॉम। सो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो कि प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका कहाँ से डिराइव होता है। सो इट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम द यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ए स्ट्रक्चरली। जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है स्ट्रक्चरली ये किस टाइप का रहता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज स्ट्रक्चरली 210 अमाइनो एसिड 2 चेन ग्लाइकोप्रोटीन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन एक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज टू स्टिमुलेट थायराइड टू सिंथेसाइज एंड सेक्रीट। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसका मेन एक्शन जो है वो रहता है कि थायराइड को स्टिमुलेट करना है ताकि वो डिफरेंट जो थायराइड हार्मोन्स रहते हैं उनको सिंथेसाइज एंड सेक्रीट कर सके। एंड वो थायराइड हार्मोन कौन से रहते हैं, दीज आर थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन T3। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यू टू TSH डेफिशिएंसीज। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस बताना है हमें हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। सो इस केस में आपको
थायरोक्सिन जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन इज। अब एडेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है वो इसका क्या नेचर रहता है? तो ये आपका 39 अमाइनो एसिड का रहता है एंड इट इज़ अ सिंगल चेन पेप्टाइड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन दैट रेगुलेट्स एसीटीएच रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन हमें बताना है जो कि एडेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी से। सो ये आपका हार्मोन रहता है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक प्रिपरेशन रिलेटेड टू ACTHR। अब इनमें से कौन सी प्रिपरेशन सिंथेटिक प्रिपरेशन है जो कि एडेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के साथ रिलेटेड है? सो दीज प्रिपरेशंस इंक्लूड कोसिनट्रोपिन एंड सर्मोरेलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ऑफ ACTH रिजल्ट्स इन। अगर ACTH में कमी आ जाती है सो दैट कैन रिजल्ट इन एडेनल एट्रोफी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलीज ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स इनटू ब्लड रिक्वायर्स। ठीक है, अगर थायराइड हॉर्मोन्स का रिलीज ब्लड में होता है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है? सो इट रिक्वायर्स लाइसोसोमल प्रोटियोलाइसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन रिलीजिंग T3 एंड T4। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ L-थायरोक्सिन इज। सो L-थायरोक्सिन की ओरल बायो अवेलेबिलिटी कितनी रहती है? सो इट इज़ अराउंड 75%। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है L-थायरोक्सिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड ऑन एन एम्प्टी स्टमक मेनली टू। जो L-थायरोक्सिन है ये आपका एम्प्टी स्टमक जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ताकि जो फूड सक्रालफेट आयरन कैल्शियम एंड प्रोटीन पंप इनहिबिटर इन ड्रग्स एंड फूड के साथ जो भी इंटरफेरेंस होती है उसको अवॉइड किया जा सके। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है L-थायरोक्सिन इज इंडिकेटेड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। L-थायरोक्सिन में से किस कंडीशन में इंडिकेट या यूज नहीं किया जाता है? सो इट इज यूज इन क्रेटिनिज्म एंड अडल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म दैट इज मिक्सोडेमा। It is also used in non-toxic goiter and myxedema coma, and it is also used in पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। लेकिन ये आपका एक्यूट एडनल क्राइसिस में यूज़ नहीं किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोटॉक्सिकोसिस इज प्राइमरली ड्यू टू। थायरोटॉक्सिकोसिस प्राइमरली किस वजह से होती है? सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेन कॉजेज ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, दो मेन कॉजेज बताने हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस के। तो इसमें आपका ग्रेव्स डिजीज हो जाता है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, एंड टॉक्सिक नोडुलर गोइटर, ये कंडीशन जो है वो आपकी थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायोनामाइड सच एज प्रोपाइलथायोयूरासिल, मेथिमाजोल एंड कार्बिमाजोल बिलोंग्स टू विच एंटी थायरॉयड क्लास। सो थायोअमाइड्स जो हैं ये आपके एंटी थायरॉयड ड्रग्स रहते हैं जो कि आपके किस कैटेगरी में आते हैं? ठीक है, सो दीज कम्स अंडर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक इनहिबिटर्स दैट ब्लॉक आयोडाइड ट्रैपिंग बाय थायराइड इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ड्रग्स बताने हैं कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि आयनिक इनहिबिटर्स हैं एंड ये आयोडाइड ट्रैपिंग को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। तो इसमें आपके ड्रग्स कौन कौन से आ जाएंगे? सो दिस इंक्लूड्स ड्रग्स सच एज थायोसाइनेट्स एंड परक्लोरेट्स एंड नाइट्रेट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट इनहिबिट हार्मोन रिलीज फ्रॉम थायराइड आर। सो ऐसे ड्रग्स जो कि हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करते हैं फ्रॉम थायराइड, दीज ड्रग्स इंक्लूड्स आयोडीन, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक आयोडाइड्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग दैट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू इज। ऐसे ड्रग्स जो कि थायराइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं, सो दीज ड्रग्स इंक्लूड रेडियोएक्टिव आयोडीन दैट इज 131I। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायोमाइड्स इज। सो थायोमाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें बताना है। सो जो थायोमाइड्स आपके रहते हैं ये इनहिबिट करते हैं
थायरॉयड पेरोक्सिडेजेस को एंड कपलिंग ऑफ आइडोटायरोसिन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक इनहिबिटर्स रिड्यूस थायराइड हार्मोन बाय। जो आयोनिक इनहिबिटर्स हैं ये थायराइड हार्मोन्स को रिड्यूस करते हैं किस मैकेनिज्म से? सो दे बेसिकली ब्लॉक द अपटेक ऑफ आयोडाइड बाय थायराइड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन यूज्ड एज हार्मोन रिलीज इनहिबिटर एक्ट्स मेनली बाय। आयोडीन जो कि एज अ हार्मोन रिलीज इनहिबिटर की तरह यूज़ किया जाता है, ये मेनली कैसे एक्ट करता है? तो ये थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है सभी स्टेप्स में। ठीक है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है हार्मोन सिंथेसिस का, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। सो सभी स्टेप्स को ये इनहिबिट कर देता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन इज। सो अगर बच्चों में हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन होती है सो इट कैन कॉज अ कंडीशन नॉन एज क्रेटिनिज्म। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोइटर विच इज ऑल्सो नोन एज नेक स्वेलिंग इज एसोसिएटेड विद। सो गोइटर जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सो इट इज एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम फॉर ग्रेव्स डिजीजेज। सो ग्रेव्स डिजीज का अनदर नाम जो है वो हमें बताना है। सो ग्रेव्स डिजीज जो है इसको बेस डोज डिजीज भी कहा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोटेंसी कार्बिमाजोल कंपेयर्ड विद प्रोपाइल थायोरासिल इज। तो पोटेंसी के कंपैरिजन में जो कार्बिमाजोल है ये प्रोपाइल थायोरासिल के कंपैरिजन में कितना पोटेंट है? सो इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स मोर पोटेंट देन प्रोपाइल थायोरासिल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ प्रोपाइल थायोरासिल वर्सेस कार्बिमाजोल इज। ठीक है, सो प्लाज्मा हाफ लाइफ बतानी हमें प्रोपाइल थायोरासिल की कितनी है, कार्बिमाजोल की कितनी है। सो जो प्रोपाइल थायोरासिल है इसकी 1 to 2 आवर्स रहती है, जबकि कार्बिमाजोल की 6 to 10 आवर्स रहती है हाफ लाइफ। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरापेटिकली यूज रेडियो एक्टिव आयोडीन 131I इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। जो थेरापेटिकली यूज रेडियो एक्टिव आयोडीन है ये किस कंडीशन में जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेट की जाती है? So it is contraindicated in pregnancy, also in children and also in nursing mothers. So यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ में यहाँ पे हमने 129 क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं। यहाँ पे हमने सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, उन हार्मोन्स में कौन कौन से ड्रग्स अगर उनकी कमी होती है तो क्या होता है, बढ़ जाते हैं तो कौन सी कंडीशन राइज होती है, क्या उनका मेन फंक्शन है, कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो उनके डिफरेंट डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी की सारी PDF जो हैं वो मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।